बेटे तू चाहे चाहे अमेरिका जाके ट्रीटमेंट करा ले, इसका इलाज नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी। स्ट्रेचर में पेशेंट लेटे हुए, बेड नहीं है, कोई नीचे लेटा हुआ, किसी की ड्रिप स्ट्रेचर में लगी हुई है, साथ में आ रखा अटेंडेंट, उसने उसकी ड्रिप पकड़ रखी। 1.25 लाख 1.5 लाख का तो ऐसी कॉमन बैठ जाता है 3-4 दिन का। 90 प्लस में था बॉडी वेट मेरा। उसके बाद मेरा 65, 64 या 66, 6-7 साल का पीरियड तो मतलब नर्क से भी बदतर गया जब तक पड़ाव में नहीं गया था। मतलब मैं डरता था, मैं पनीर नहीं खाता था, इवन घी भी छोड़ दिया। घी क्या होता है, नहीं तो मैं घी भी अपनी रूटीन में रखता था, पनीर रखता था। पड़ाव आने के बाद पड़ाव में फिर सब छोड़ दिया था अपनी लाइफ में। मतलब ये कुछ नहीं, ड्रिंक तो उसी समय छोड़ दी थी 2010 में। लास्ट मेरे दोस्त की शादी थी, उसके वहाँ पी। उसके बाद जब पेन हुआ तो फिर पता चला कि ड्रिंक भी इसके लिए 1% चांस हो सकता है कि आप ड्रिंक कर रहे हो तो पैनक्रेटाइटिस में उसका इफेक्ट हो पड़ता है। इफेक्ट आयुर्वेद परहेज मांगता है, अगर नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आदमी कई बार सोचता है यार जैसे 6 महीने हो गए, साल भर, यार मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ना हट, 1 पैक मार ले या 2 पैक मार ले, अनसंट खा ले, वो मत करो। वो आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने पैसे से भी खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो रखा है। मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं जॉब करता हूँ और फायर डिपार्टमेंट में हूँ। और बल्कि मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती है, कभी मैं मॉर्निंग जाता हूँ, कभी 2 बजे जाता हूँ, कभी नाइट जाता हूँ। मेरा नाम अनुपमा शर्मा है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। 6-7 साल शादी को हो गए थे, तब मेरे फर्स्ट बेबी था, बेटी थी मेरी, वो 6 साल की थी तब। शुरू से ही मैं मतलब खेल में ज़्यादा रहा हूँ। मतलब मैं अपने टाइम पे फुटबॉल खेली है, काफ़ी फुटबॉल खेलता था। और उसके बाद जिम भी किया है। मतलब जिम भी काफ़ी हद तक, मतलब जो बारीकियां होती हैं कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं उसमें डीपली घुसना ज़्यादा चाहता हूँ, चाहे मैं जिम में करा हो, चाहे मैंने फुटबॉल खेली हो। और मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छे रहते थे, तो ऐसा घूमने फिरने का शौक़ था कि भाई घूमने वहाँ जाना है, कहीं पे भी जाना है, वो चीज़ का शौक़ था। मेरे को पेन हुआ था शायद 2009 में, तो मैं माइल्ड पेन नॉर्मल, हुआ था, माइल्ड हुआ था। माइल्ड हुआ पेन उससे तो। पहले शायद इनको मंकी ने काटा था। हाँ, एक्चुअली ऑफिस में ही पेड़ पे चढ़े होंगे तो वहाँ मंकी होंगे, उन्होंने इनको पकड़ लिया। तो उसके बाद इनको फर्स्ट टाइम एक पेन हुआ था, तब शायद डॉक्टर सिंगल के पास गए थे। डॉक्टर सिंगर। तब उन्होंने, तब हमें इतना कोई वो था नहीं नॉलेज ना इस चीज़ के बारे में, तो फिर इतना हुआ नहीं। फिर वो 2010 में हुआ जो मेजर हुआ था थोड़ा। इतना सीवियर पेन होता है कि लेट जाओ, कुछ भी कर लो, अनकंट्रोल। मतलब उसे मतलब ऐसे लगता है बस इस समय कोई कुछ भी लगा दे और ये एकदम से कंट्रोल हो जाए। अपर एब्डोमेन में इधर की साइड में बहुत भयंकर, मतलब वो शायद वो मंजर देख के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना ज़बरदस्त सीवियर पेन होता है पैनक्रेटाइटिस का। तो मतलब घबराहट होनी शुरू हो जाएगी अगर उसके पीछे के पास्ट में जाओ या उसमें जाओ कि पेन कैसे होते थे, क्या होते थे। बहुत मतलब बताना बहुत मुश्किल है उस चीज़, पर बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक बार रात को मैं सिस्टर के पास गया था, ये आप नहीं थे ना शायद, ना ये घर में ही थे। मैं था, मेरी बड़ी बेटी थी, मेरी छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड। तो हम वहाँ गए तो रात को 1-1:30 बजे पेन उठा बहुत ज़्यादा। अब मोस्टली रात को ही डर लगता है, रात को ही होता है, उस पैनक्रियास का समय पेन घबराहट मोस्टली होती है मेरे कि को क्या जो करें भी इस उठा। समय। तो दिन में तो बहुत कम हुआ होगा पर रात को बहुत ज़्यादा मतलब पेन उठता था। तो जब वहाँ से उठा तो फिर डॉक्टर मुकेश गुप्ता के वहाँ आए रात को लेके मेरे को। सुबह 6 बजे हम पहुँचे होंगे, उन्होंने एडमिट करा तो मेरे को नहीं पता, मैं अनकॉन्शियस था। अब इतना मतलब पेन था बहुत ज़्यादा, तो मैं अनकॉन्शियस था। बेड में एडमिट भी करा, सब कुछ करा। तो मेरे ब्रदर, फिर मेरे ऑफिस के जो कुलीग्स थे, फिर उनके साथ के जो थे, इन्होंने बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा कि मतलब भाई परेशान हो रहा है। तो उनसे भी देखा नहीं गया, तो उन्होंने नोएडा बात करी। तो फिर मेरे को शाम को ही फिर इन्होंने बोला चलो, कि मुकेश गुप्ता जी के यहाँ से डॉक्टर से वहाँ से हटाया कि चलो, बल्कि इनका आपस में झक भी हुई डॉक्टर साहब की और इनकी कि चलोगी वहाँ, चलोगी अब सीधा। फिर नोएडा गया मैं, तो वहाँ उन्होंने रात को आईसीयू में रखा, 2-3 दिन रखा, फिर जनरल वार्ड में रख के फिर मेरे को छुट्टी दे दी। तो फिर मैं नॉर्मली उनके पास जाता था, मतलब महीने में एक बार रूटीन चेकअप के लिए। मतलब वहाँ दिल्ली जाता था मैं, उसमें नोएडा में जाता था मैं दिखाने। क्या तब है, ये किचन का स्लैब होता है हाँ, ना, वहाँ पर भी कितने सारे पेशेंट उसमें थे। भी बहुत, एक छोटे से हम्म, कमरे में मतलब कितने पेशेंट थे। हाँ। हम्म, हाँ। मतलब उसी में वहां पर, मतलब ये भी एक उसमें पड़े थे और वहां पर बैठे, फिर उन्होंने एक एडमिट किया, वो भी जनरल वार्ड में था। फिर 1-2 दिन रहे थे वहां पर, फिर 2 दिन रह के
मतलब टिश्यू दे हुआ। दो रात बेचारी मेरे साथ नीचे लेट के सोई है। तो वहाँ बेड्स नहीं मिलते? पेशेंट को मिल जाते हैं, पर जो उनके साथ होते हैं ना, उनके लिए कोई अटेंडेंट को कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता, है, वो जनरल वार्ड बाहर में कुछ बैठे नहीं। रहते हैं सब बाहर मोस्टली। रहते हैं ऐसे नीचे, नॉर्मल जो फर्श होता है उसमें ऐसे नॉर्मल बेचारी 2 रात मेरे साथ नीचे सोई है वहां पर। फिर वहां से आ गए, तब किसी नोन ने बताया था कि मैम के बारे में, तब वहां से मैम। थैंक यू। छोटा स्पून होगा वहाँ पे रख दो पानी में टिश्यू। नहीं कोई जरूरत, मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, अच्छा अब तो ठीक हो गए ना? अब तो मस्त है जिंदगी। हाँ, अब तो उसके बाद जब से मैम का ट्रीटमेंट चला, उसके बाद तो बहुत रिलैक्सिंग। अब तो फील भी नहीं होता। अब हाँ। मेरे को मतलब इस चीज को मैं वो भी नहीं करता कि पेनकेटाइटिस की प्रॉब्लम है। उसके बाद हम कहीं जाना भी शुरू हुए, नहीं तो हमें डर लगता था जाते हुए। हम कहीं मतलब कहीं नहीं रिलेशनशिप जाते में नहीं थे, जाते थे हम, हाँ, किसी की बाहर मैरिज में कभी नहीं नहीं गए जाते होंगे। थे। मैं इतना घूमने का शौकीन था, मैं इतनी अपनी लाइफ में इतनी इतनी लॉन्ग ड्राइव कर रखी है मैंने 4 व्हीलर लेके कि आदमी बिलीव नहीं कर सकता। बाय रोड पूना है, बॉम्बे है, सब बाय रोड। आपका लखनऊ है, इलाहाबाद है, सब बाय रोड नाप रखा मैंने। उससे पहले पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, पूरा गढ़वाल, पूरा उत्तराखंड जितना है, चमोली है, गढ़वाल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। पता ही नहीं, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं बद्रीनाथ कितनी दफ़ा गया हूँ, केदारनाथ कितनी दफ़ा गया हूँ बाय रोड। बाइकों का शौक था, पर इस बीच में सब मतलब हाँ, ऐसी घबराहट हो आठ गई दस थी। साल छह जो सात साल तो ऐसे छः रहा। सात साल का पीरियड तो ऐसे मतलब हाँ, नर्क से भी बदतर गया डर लगा रहता था कब कि कब दर्द उठ पेन हो जाएगा। जाएगा, कब क्या हो जाएगा। तब कहीं जा नहीं सकते। रिलेशनशिप में मेरे इतनी शादियां छूटी मेरे उसमें। हाँ, आप एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास गए थे, उन्होंने क्या कारण बताया था कि किस उन्होंने वजह मेरे से? को कारण कुछ नहीं बोला एक्चुअल में। वो जो मेरे ऑफिस में अशोक भैया हैं, वो हमारे मतलब बड़े भाई की तरह उनको मानते हैं हम। तो अशोक शर्मा जी हैं बड़े भैया, तो उनके वो नोन थे डॉक्टर। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था कि चंडीगढ़ चल मेरे साथ, मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट मतलब पीआई में भी इतना आसान नहीं होता कि डायरेक्ट डॉक्टर पे आप मिल लो किसी से। एक दिन के अंदर कोई आपको वहाँ कोई अटेंड नहीं करेगा। पहले जूनियर अटेंडेंट करेंगे। जब वो लगेगा उनको कि आगे मेरे को इसको इस डिपार्टमेंट में भेजना है, गैस्ट्रो वाले पे भेजना है, लीवर पे भेजना है, कार्डियो पे भेजना है, तब आप उनके पास जा सकते हो। तो वो नोन थे, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट उन्होंने बोला तू लेके आ जा, मैं देख लूँगा इनको। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ टेस्ट भी कराया, सिटी स्कैन भी कराया। पर उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि फिर बाद में मतलब उनसे अच्छी बातचीत थी, तो मेरे को बोल रहे थे कि शर्मा आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि तेरे को पेनकेटाइटिस में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉब्लम है कि उन्होंने भी जो डायग्नोस किया वो भी मतलब उससे ज़्यादा। फिर उन्होंने फिर मैंने जाना बंद कर दिया। फिर बीच में ऐसा नॉर्मल ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे को। फिर मैं भी नहीं गया उनके पास में। हाँ, फिर जब ये से मेरे को जब दोबारा बोला कि आप गैस्ट्रो से मिलो, उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया था, फिर मैं उनके पास गया। तो फिर मतलब तब जाके फिर मैं कम से कम 1.5 पौने 2 साल गया हूँगा कंटिन्यू। एक एक महीने में उन्होंने मेरे को 3 3 दफ़े भी बुलाया है, मतलब डायग्नोस करने के लिए। एक महीने में 3 3 दफ़े। रात के कितने 11 11 बजे सिटी स्कैन हुए हैं वहाँ पर मेरे, 12 12 बजे भी पीजीआई के अंदर सिटी स्कैन उन्होंने लिए हैं। टाइमिंग उनके पास, पेशेंट इतने हैं कि पूछो, आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो टाइम दिया हुआ, फिर पेशेंट सुबह अर्ली इन में पूरी रात बस में खड़े होके गए हुए, सीट नहीं मिली। पूरी रात स्टैंड करके खंभा पकड़ के पूरा का पूरा 2 250 किलोमीटर की जर्नी पूरा वैसी कि भाई सुबह डॉक्टर को मिलना है तो क्या करें। तो वैसे भी धक्के खाए बहुत ज़्यादा। वहाँ का ना माहौल बहुत वो होता है, बहुत ज्यादा। एक तो भीड़ बहुत होती है, पेशेंट इतने होते हैं ना, और अलग अलग तरीके के पेशेंट होते हैं, उनको देख के बहुत डर लगता था। और जब वहाँ तो कोई सीट भी नहीं फर्स्ट टाइम तो एक दिन पीजीआई की मैं बात बताऊँ इंसिडेंट की, जिस दिन मेरा सिटी स्कैन हुआ तो हम सुबह के गए हुए थे सिटी स्कैन हो के। शाम। तो शाम हो गई हमें। तो मतलब जब हाँ मतलब उन्होंने सिटी स्कैन हमारा ले लिया, तो हम दोनों ने कहा ठीक है हम बस पकड़ते हैं। फिर हम वहाँ से आए, हम बस स्टैंड आ गए। फिर उनकी कॉल आई, कॉल बैक आई कि आपका सिटी स्कैन दोबारा होगा। तो कि हमें कुछ लगा है, वो शायद उन्हें हो सकता है कुछ डाउट हुआ हो कि आपका दोबारा होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम अभी आते हैं कि नहीं शाम तक होगा। तो फिर हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए। फिर वहाँ से हम बस पकड़ के वापसी आए। फिर शाम को जब गए
तो फिर मैंने उनसे बोला मैम अभी आपने जो मेरे को दोबारा सिटी स्कैन करना है, डॉक्टर्स को बोला आपने सुबह मेरे से बोला कि 1200 रुपये का एक शायद इंजेक्शन लिया था, वो ड्रिप चढ़ के लगता है सिटी स्कैन से पहले। मैंने कहा मेरे पे तो अब इतने पैसे नहीं है कि मैं दोबारा इसको खर्च करूँगा भाई, आपने एक बार मेरा ले लिया, मैंने वो पैसा स्पेंड कर दिया, कि नहीं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारी हम अपने आप करेंगे। फिर जब वो उन्होंने सिटी स्कैन लिया तो फिर एक लेडी थी शायद डॉक्टर, वो उसकी ये रेडियोलॉजिस्ट थी। फिर जब उसने बोला था कि अल्ट्रासाउंड भी करूंगी कि मैं आपका, हाँ पता उसको नहीं पता नहीं क्या उसका डाउट हुआ, जो बताते कुछ डॉक्टर्स नहीं है ने वो। बताया कुछ नहीं। फिर मेरे को बोला उन्होंने कि अल्ट्रासाउंड के लिए ऊपर चलोगी, ऊपर बिल्डिंग में गए हम। ये वहाँ पर जब पेशेंट इसने देखे, वहाँ पर स्ट्रेचर में पेशेंट लेटे हुए, बेड नहीं है, कोई नीचे लेटा हुआ, किसी की ड्रिप स्ट्रेचर में लगी हुई है, मतलब उसके उसने जो उसका जो साथ में आ रखा अटेंडेंट, उसने उसकी ड्रिप पकड़ रखी, किसी ने डंडी बांध के जुगाड़ कर रखा, किसी का कुछ। तो ये इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। और मेरा भी अल्ट्रासाउंड उन्होंने मतलब एक पेशेंट को उठा के स्ट्रेचर का जुगाड़ करा। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड होना है, मशीन मशीन है रूम में, पर पेशेंट इतने हैं। फिर उसने बोला एक फिर उन्होंने बोला कि एक स्ट्रेचर, उन्होंने कहा 2 मिनट के लिए हमें स्ट्रेचर दो, वो जो रू वैसा वाला होता है जिसमें ट्रॉली होती है। तब उन्होंने उसमें अल्ट्रासाउंड किया। मैंने मैम मेरे को बता तो दो क्या है, कि नहीं हमें कुछ डाउट हो रहा था वो नहीं है कि। तब फिर हम रात को वहाँ से 10-11 बजे बैठे, 2-3 बजे यहाँ पहुँचे देहरादून पे। तब पर उस समय ये बहुत हाँ ज़्यादा घबरा वहाँ गई का थी। तो माहौल बहुत। शेड होता है बस स्टैंड का शेड, हाँ वहाँ पर वहाँ बैठो। बिस्तर लगता है लोगों का, कमरे नहीं मिलते। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। एक एंजॉयमेंट के लिए कभी पार्टी है, फंक्शन है, या कहीं दोस्तों के साथ पिकनिक में गए, चलो वहाँ अल्कोहल ले लिया, मस्तीबाजी करी, बियर भी ली। वो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक भी नहीं मैं था। स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता था कि साला मेरी बॉडी के अंदर कुछ होगा, क्यों मैं ये सोचता था ना कि बॉडी के ऑर्गन ही तभी काम करेंगे कि जब आप कुछ करोगे फिजिकल एक्टिविटीज़, ये तो पड़े पड़े तो फिर बेकार है सब कुछ, तो वो सोचता था मैं। फिर ये डॉक्टर्स में मतलब जितने भी डॉक्टर्स में गया, मतलब आइडेंटिटी ने तो किसी ने नहीं किया होगा, कि रीज़न तो किसी ने नहीं बताया मेरे को। सबसे हाँ, पहले डॉक्टर पूछता है कि आप शराब पीते हो कि नहीं पीते हो। वो हर तो किसी का क्वेश्चन होता है। हाँ, जबकि 66% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल को छुआ तक भी नहीं है, हाँ मानता और हूँ। बचे जो 34% हैं हाँ उसमें 20% ऐसे हैं आपके जैसे जी, जिन्होंने ओकेशनली कभी किया। ओकेशनली हाँ। तो ये मिथ को तोड़ना बड़ा जरूरी है हम्म। कि इसका शराब से इतना नहीं, ज़्यादा इसमें संबंध देखो नहीं है। अल्कोहल कॉज नहीं बन सकता। मतलब एक तो एक्चुअल में अल्कोहल अल्कोहल तो लीवर भी डैमेज करता है। वो तीनों चीज़ पे, लीवर पे भी असर डालता है अल्कोहल, किडनी पे भी असर डालता है, तीनों चीज़ पे। पैनक्रेटाइटिस पे तो डालेगा डालेगा। पैनक्रियाज का तो फंक्शन अलग है कि बॉडी के अंदर भाई कि वो आपका जो ये अल्कोहल तो करेगा करेगा, पर अल्कोहल साथ में तो लीवर को भी डैमेज करता है। सबसे पहले तो अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है तो उसका लीवर बोलता है। पैनक्रियाज तो दूसरी थिंग में आ जाएगा। पैनक्रियाज तो आपको जैसे कोई आपने फैट बहुत ज़्यादा ले लिया, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले लिया, उसको डाइजेस्ट करने में उसको टाइम लगता है। एंजाइम तीनों चीज़ें छोड़ती हैं, पैनक्रियाज भी एंजाइम छोड़ेगा, लीवर भी एंजाइम छोड़ेगा, गॉल ब्लैडर भी एंजाइम छोड़ेगा। जब ये तीनों चीज़ें एंजाइम छोड़ेंगे तभी तो जो हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे नॉनवेज खा रहे हैं, या सब्जी खा रहे हैं, दाल, तो तभी पचेगा। अल्कोहल तो बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है ना बॉडी के अंदर। मोस्टली इनका अटैक ना रात को ज्यादा होता था, जैसे सोते सोते एकदम से बोलने जाते थे ना कि मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उस समय हमें भी इतनी घबराहट हो जाती थी कि क्या कौन सी दवाई दे जो इनका थोड़ा, और ये ऐसा पेन होता है ना कि जल्दी से कंट्रोल भी नहीं हो पाता है। तो फिर नहीं, फिर वही करना पड़ता था, इनको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था जल्दी से। नहीं तो कभी भैया को उठाते थे, नहीं तो अब जब बच्चे बड़े हो जाते तो फिर बच्चों को लेके गए। तब बहुत मतलब उस समय तो डर लगता था बहुत। वैसे तो हम नॉर्मल ज्यादा वैसा ऐसा कुछ हैवी बनाते ही नहीं है रात को। दाल चावल यही होता है, या कभी कुछ कभी हो गया सब्जी बन जाती है। पर पता नहीं, सब तो कहते हैं इससे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर से भी कंफर्म किया कि हमने ये बनाया था, इससे तो कुछ नहीं हो गया। तो कहते हैं नहीं, इससे तो कुछ होता नहीं है। पनीर बना लिया जैसे, कि इससे तो नहीं, नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जबकि ये राजमा छोले कुछ नहीं खाते हैं। पहले तो खाते थे, लेकिन अब तो हैवी की वजह से नहीं देते इनको। तो डर तो लगता था, जैसे सब घर में बोल रहे थे हम तो वो, क्योंकि डॉक्टर से जब पूछते थे तो डॉक्टर तो मना कर, लेकिन घर वाले सब बोलते तुमने ये बना दिया इसलिए ऐसा हो गया। हाँ उस समय ऐसा लगता था कि कब दर्द उठ जाएगा, कुछ नहीं पता। कहीं अगर किसी घर भी गए फंक्शन में या कुछ, तो ये लगता है हाय दर्द ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो उसको सोच के हम कहीं जाते भी नहीं थे। इनको तो खासकर लेके नहीं जाते थे कि कहीं दर्द उठ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो हाँ दर्द तो रहता था बहुत। वेट लॉस जब होना शुरू हुआ था मेरा भी, मैं अभी 90+ में था बॉडी वेट मेरा। तो 90+ से उसके बाद मेरा 65, 64 या 66 उसमें रहता था। मतलब मेरे ऑफिस में भी मेरा चेहरा, शायद वो फ़ोटो मैं आपको नहीं दिखा सकता, ऑफिस में एक आधी फ़ोटो हैं,
जो पूरा रिटायरमेंट किए हैं, तो उनमें पूरा का पूरा चेहरा बहुत अंदर हो गया। मतलब मेरे को बोलते थे लड़के कि यार भाई जी आपको हो क्या गया है कि ये एकदम से। मैंने कहा यार पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम है। तो दिमाग में टेंशन रहती थी, और सबसे बड़ी टेंशन ये रहती थी कि लाइफ की, कि कल को क्या होगा। मतलब मतलब कुछ ऐसा डिसाइड नहीं कर पाते थे हम लोग कि क्या करें क्या ना करें। तो वहाँ मतलब बहुत दुविधा में जीवन बीता 6-7 साल का, कि मतलब जैसे आदमी पिसता है ना, बस वो चीज़ रही। वो जो पीरियड रहा वो पीरियड रहा है। फिर लोग भी दूसरे दूसरे केसेस बताते हैं इसी चीज से रिलेटेड ना, तब ज्यादा घबराहट अब होती कोई थी। बोल दे कि उसकी हाँ, डेथ हो गई उसका भी थी, ऐसी था, उसके ऐसा हो उसको गया, डेथ हो उसका गई हो थी, गया, तब तो ज्यादा वहां जाके एक बार को दिमाग ना नेगेटिव उसमें जाता था कि यार हाँ, अच्छा ऐसा हो सकता है। फिर नहीं, मन को शांत, मैंने कहा हर चीज़ कवर हो सकती है, नहीं उठो, फिर करो इस चीज़ को, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। फिर अपने को रूटीन में कंट्रोल करना। खाने पीने में अगर कुछ भी मेरे को लगता है यार इससे ये हो सकता है तो छोड़ दे। तो विल पावर इतनी है कि अगर कुछ भी मेरे को छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूँ उस चीज़ को। तो मैंने वो छोड़ दी। मैम ने बोला था मेरे को, जब फर्स्ट डे मेरे को मैम मिली थी, वो भी किसी के नोन के थ्रू मिली थी। तो मैम ने बोला अगर आपको ट्रीटमेंट मिस करना है हमारे साथ में, तो आप सबसे पहले चाय बंद करो। हम्म, मैं इसे बोला, मैंने कहा भाई कल से तो बंद कर दूंगा, आज शाम को पिला दे ढंग से चाय, समझे, कल से मैं हाँ, नहीं लूंगा। चाय तो नहीं पी तब से, तो फिर शायद नवंबर का महीना था। हाँ, चाय नहीं पी। तो उस दिन शाम को आके घर में हाँ, ढंग से दूध में पत्ती डाल के ढंग से तसल्ली से पी। वो दिन और आज का दिन है। हाँ, उसके बाद तो चाय चाय का नहीं कप पी। हाथ हाँ, नहीं लगाया। नहीं, शादियों में जाते हैं, इतने फंक्शन अटेंड करते हैं, कॉफी को हाथ नहीं लगाया। हाँ, आइसक्रीम खा लेंगे और कोई स्वीट डिश, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं, हाँ कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता जल्दी से, कोल्ड ड्रिंक बहुत रेयर, नहीं पीता। और मिठाई भी खानी होती है तो पनीर की छेने की मिठाई मैं खा लेता हूँ। मावे को मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं खाना भाई मावे को। शायद मेरे को लगता है भारीपन ना कर दे बॉडी के अंदर, तो इसलिए। चंडीगढ़ में टीम बैठी थी डॉक्टर्स की। वो 2-3 डॉक्टर भी, देखो नाम ध्यान से उठ रहा है उनका अभी डॉक्टर्स का। तो वो टीम बैठी थी, 2-3 के थे वो डॉक्टर्स, उन्होंने ही मेरे को बोला। तो फिर जब मैं ओपीडी में गया, उन्होंने जितने भी मेरे टेस्ट कराए हैं, मतलब बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, एंडोस्कोपी से लेके क्रोनोस्कोपी वगैरह सब कुछ जो वो कर सकते थे टेस्ट वो सारे किए हैं। और सिटी स्कैन वगैरह की मेरे को शायद काउंटिंग नहीं है कि कितनी बार उन्होंने कराया होगा। एमआरआई भी कितनी बार कराए होंगे। तो लास्ट उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जब वो टीम बैठी, उन्होंने 2-3 डॉक्टर्स का पैनल बैठा, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि यार आपका, हमें जो लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके पैनक्रियाज में जो आपकी डक लाइन है वो मेरे को लगता है कि आपकी वीक है, और वो शायद हमें लगता है कि बाय बर्थ वीक है, तो इसलिए हमें स्टंट डालना पड़ेगा उसमें। तो फिर वो ये आदमी, जब उसने कहा मरता क्या नहीं करता, उसने कहा चलो ठीक है स्टंट भी डालो, एक देखते हैं। सुना है, आज तक हमने सुना है कि भाई हार्ट में स्टंट पड़ता है, उससे पहले हमने ये नहीं पता था कि पैनक्रेटाइटिस में भी स्टंट डलता है। कोई वायर आती है इतनी बड़ी, फिर वो भी 18,000 रुपये की, 17,000 रुपये की, वहीं चंडीगढ़ से पीजीआई में खरीदी गई थी। डॉक्टरों ने बोला था कि यहाँ से लो, फिर तब वो उन्होंने स्टंट डाला मेरे। उसके बाद जब इनको देखती थी, इनको कोई मेडिसिन लगा रही थी, उसमें भी इनको पेन हो रहा था, जब क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते थे जहाँ पर पेशेंट को लिटा के रहते थे। हम तो बाहर ही घूम रहे थे भाई, जब इनको झांकते थे तो इनको पेन तब भी हो रहा था उस प्रोसेस में भी। तब ठीक है। स्टेंट स्टेंट क्यों डलवाने बोला था उन्होंने, मतलब आपकी डक वो लाइन केस सर्जरी से, पूरी हो गई थी वो ना? उसमें नहीं, वो जब बोला था कि आपकी डक डक लाइन लाइन वीक है, उस तो इस उसमें हम वजह से। स्टंट डालेंगे तब। ठीक है। आपने मुझे बताया था जब आप पड़ाव पहली बार गए, शिखा जी से बात की, तभी उन्होंने बोला कि पहले आपका वो स्टेंट स्टंट, रिमूव हाँ, करवाना क्योंकि होगा। दोबारा से फिर से दर्द उठ गया था ना, जी तब फिर उन्होंने कहा इसको रिमूव करवा दो। जी। तो एक बार मुझे बताइए कि पहली बार जब आप पड़ाव गए या शिखा जी से जब आपकी बात हुई, तो बातचीत क्या हुई, उन्होंने क्या बोला? मैम से तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं, एक हमारे नोन थे, वो अब रहे नहीं, उन्होंने ही मेरे को बोला था। वो मैम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्होंने बोला मैं आपको मैं भेजूंगा कि आप उनसे बात करना। तो लकीली मैम भी उन्हीं के घर आ रखी थी। ने मैम हाँ दीदी के साथ गए थे हम मैम के घर, हाँ, वो उनकी जो वाइफ के मिसिस साथ, थी। उनके साथ गए। फिर हम वहाँ गए उनके घर में, जहाँ मैम का घर है। अब तो मैम वहाँ, ये कहाँ था, टर्नर रोड पे। पड़ाव पहले वहाँ था, टर्नर रोड पे। तो फिर हम मैम के साथ, उनकी जो, मतलब हम दीदी बोलते थे उनको, जो वाइफ, मतलब उनकी वाइफ। उनकी वाइफ को जो नोन थे, तो उनको, दीदी को साथ लेके तब वहाँ गए हम हाँ, तब उनसे मैम के बात करी, पास। तब उन्होंने कहा था कि मतलब इलाज तो हो जाएगा, आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। कि पहले फिर तब इनको हल्का सा दर्द उठा था, फिर उन्होंने कहा पहले आप ना ये स्टंट निकलवा लो।
तो ये तब कौन सा हॉस्पिटल है ये? वहां पर निकलवाया था स्टैंड, यही लोकल में ही निकलवाया था, देहरादून में ही। नहीं 10 दिन नहीं रहते हम, वो 4-5 दिन रहे। वो तो वहाँ वो पड़ाव में रहते। वो तो पड़ाव में 21 डेज का है ना पूरा, हाँ। उनका रूटीन है, वो तो हम्म। साइकिल है, वो तो पूरा करना ही करना है ना। हम्म। पड़ाव मेरे लिए संजीवनी हाँ, बना, लाइफ चेंज कर दी। पूरी उसके लाइफ पूरी जो लाइफ थी ना, हम्म। तो मैं शायद आज से जो पीछे का जो 6-7 साल का पीरियड छोड़ दूं हाँ हाँ अपना, हाँ। कि जो मेरा बहुत दुख भरा रहा, कि जिसमें मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि लाइफ खत्म हो गई अब मेरी, हम्म। ठीक है, मेरे छोटे बच्चे हैं, ये है वो, हाँ। छोड़ दिया था। हाँ, पड़ाव में जाने के बाद जो उससे पहले की मेरी जो लाइफ थी, रूटीन था, कि हाँ यार नहीं, अब बहुत कुछ है जिंदगी में, आगे करना है, हाँ, बहुत बदल तब गया। तो उसके वो बाद हम सारी बहुत चीज घूमे। चेंज हो चुकी हैं। वहां जब मैं पड़ाव में रहा था, समोसा भी खाओगी, समोसा खा लो, कुछ ही खा लो, पर उसके बाद और कुछ मील नहीं खाना कि भी, हाँ, फिर वो कि उसको वो थोड़ा डाइजेस्ट। ऑयली होगा तो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा वो टाइम लगेगा, तो और मील नहीं। हाँ, परोठा वगैरह में सुबह ब्रेकफास्ट के मामले में तो मैं बहुत हार्ड हूँ। मेरा जो ब्रेकफास्ट है मैं वही करूँगा। मेरे को पोहा खाना है तो पोहा खाऊंगा, चिल्ला खाना है तो चिल्ला खाऊंगा, इवन इडली ये बनाएगी तो वही खाऊंगा, हाँ उसके बाद फ्रूट खा लूंगा हाँ, फूड। सुबह नाश्ते में, बस, और कुछ नहीं। या मैम वो भी बोलती है कि बादाम भिगा के खाओ, बादाम दूध के साथ मिला के ना, तो वो भी अब ये लेते नहीं है थोड़ा सा, पर पर अभी दांत झड़ गए ना। फैमिली तो फैमिली है, अगर परिवार का सपोर्ट नहीं है तो आदमी टूटेगा टूटेगा। और वो भी इसकी मैं हिम्मत मानता हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। कई वाइफ होती हैं, क्यों लेडीज का भी, हर बंदे का एक अपना टेम्परामेंट होता है। कई बार आदमी, इसने वो चीज़ इसने नहीं करी, इसने एक बोलते हैं ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो लाइक ए पोल खड़ी है, और आज भी खड़ी है ये। मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए, जैसे पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कभी इसके चेहरे पे सिकन ये नहीं आई कि छोड़ो अब क्या कर, नहीं, कि मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाए ना, इसके साथ में वो इस बेचारी ने नहीं किया है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे साथ जैसे पोल होता है, मेरा ब्रदर मेरे साथ खड़ा रहा, भाई भी मेरा मेरे साथ रहा, ये मेरे साथ खड़ी रही, सब खड़े रहे फैमिली के। पूरी होल फैमिली। इवन ससुराल से भी मेरा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, मुझे नहीं brother। पता, ब्रदर इन लॉ, वो भी मेरे साथ रहा। मतलब बल्कि इवन बेचारे मेरे जो मौसिया सास हैं, हाँ हॉस्पिटल में बेचारे रात को भी उन्होंने टाइम हाँ। स्पेंड किया है। वो मेरे मौसिया ससुर जो हैं, वो भी इनकी, नहीं अनुपमा आप वहाँ जाओ, घर जाओ, मैं रात को राजीव जी के साथ रह लूंगा, मैं सो जाऊंगा यहाँ पर। उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। हाँ, मेरे सपोर्ट भाई, की बहुत जरूरत है, क्योंकि सपोर्ट इसमें के बहुत बगैर घबराहट होती आदमी सरवाइव नहीं होगा। मेरी बच्चे मेरे जब- साथ बेटी भी हाँ। खड़ी हो गई, मेरी कंधा दिन साथ, मेरे कंधे से कंधा मिला के। जब पहले मैं छोटी थी हम्म। तो यूजुअली पापा को सब खाते हुए देखा था, मैं ही खाती थी उनके साथ, तो मेरे को लगता था। उसके बाद जब उनका वो रूटीन में चेंज होना देखा, जैसे उनका बॉयल फूड होने लगा, वो उनका पेन देखा कि जैसे वो जूझते थे, तो उस हिसाब से मेरे को भी लगने लगा था कि मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब चीज़ें जब पता लगा कि मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से तो फिर मतलब थोड़ा लग रहा था उस समय, मतलब थोड़ा लग रहा था कि ऐसे कि डाउनफॉल टाइप है, कि मतलब ऐसे सब हो रहा है। फिर जब पड़ाव में गए, उन पे चेंजेस देखे, तो उसके बाद से तो पापा का बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा है कि अब कुछ ऐसा नहीं होता, तो अब बहुत पॉजिटिवनेस रहती है। यही है सब जो थी, पूरा पापा को सपोर्ट करते हुए, इन लोगों को पूरा मतलब रात को निकलते हुए। उस समय छोटी थी, बट हाँ पता लगता था कि आज पापा मम्मी जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, रात की बस पकड़नी है, तो वो सब देखती थी। तो पापा हर जगह मम्मी रही है। इवन एक बार ये हुआ था, शायद मम्मी के पैर में लग गई थी, हाँ। तो उस समय मैं पापा इसे भी आई थी, हॉस्पिटलाइज थे मैं ना? भी पापा हॉस्पिटल में थे, मैं भी वहां से आई थी, मम्मी भी वहां से आई थी। तो फिर वहां पे कोई और था, फूफा जी थे, तो मम्मी ने वापस जाना था क्योंकि शायद पापा का MRI वगैरह कुछ होना था। तो यहीं पे डॉग्स की वजह से मम्मी गिर गई थी, तो उनके पैर में लिगामेंट टेयर हुआ था, कुछ हुआ था। तो उसके बाद भी वो गई, वो पेन में पूरा वहाँ घूमी है, उनको उस समय रियलाइज नहीं हुआ, बट हाँ घर जाके वो भी देखा कि वो पेन में गई थी उस समय। एक होता है ना कि एक इंसान गिव अप कर देता है, तो वो चीज़ पापा ने नहीं की थी अपने उस चीज़ को लेके। वो भी उस चीज़ में पॉजिटिव थे कि ये चीज़ क्योर हो सकती है, तो मैं भी उस चीज़ में पॉजिटिवनेस रखूँ। अब किसी को अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस पता है, तो फिर उस हिसाब से पापा छोड़ रहे थे कि नहीं पीनी तो मतलब नहीं पीनी, तो ये चीज़ है। इनकी तो बच्चों के तो रूटीन वही है। हाँ, इनका थोड़ा रूटीन चेंज हुआ है, सुबह नाश्ता चेंज हुआ है। दिन में जैसे अगर इनको चावल खाने तो सिर्फ चावल ही खाएंगे, चपाती नहीं लेंगे, और चपाती लेंगे तो चपाती ही लेंगे, चावल नहीं खाएंगे। सब्जी हो गया, सैलेड हो गया, और दही हो गया, ये सब इनका पहले तो कम होता था ना, अब ये सब हो जाता है इनका। हाँ, पड़ाव में जाने के बाद एक चीज़ तो है कि खाना खुल गया मेरा। हाँ, और रूटीन ये है कि जैसे पहले तो 10-11 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था, अब ये है कि 7-8 बजे इनको देना ही देना है। सर डर में और तो 1 क्या बजे बोलते हैं,
मिठाई छोड़ दी खानी हाँ कि मावे मावा क्या होता कुछ, है। हाँ कुछ कई भी। साल तक वो 5-6 साल 6-7 साल का जो पीरियड रहा है, जब तक पड़ाव में नहीं गया था, मतलब मैं डरता था, मैं पनीर नहीं खाता था, हाँ इवन घी भी छोड़ दिया। घी क्या होता है, नहीं तो मैं घी भी अपनी रूटीन में रखता था, पनीर रखता था, ठीक है। कभी ऑफिस में नॉनवेज बनता था वो भी खा लेते थे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। पड़ावे आने के बाद पड़ाव तो में फिर वो सब छोड़ दिया था अपनी लाइफ में, मतलब ये कुछ नहीं। ड्रिंक तो उसी समय छोड़ दी थी 2010 में, लास्ट मेरे दोस्त की शादी थी चक्रौता में, उसके वहाँ पी। उसके बाद जब पेन हुआ तो फिर पता चला कि ड्रिंक भी इसके लिए 1% चांस हो सकता है कि आप ड्रिंक कर रहे हो तो पेनक्रेटाइटिस में उसका इफेक्ट हो, पड़ता है इफेक्ट। और ख़ासतौर से अगर जो पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, अगर अल्कोहल ना ले तो बहुत ज़्यादा बेटर है, चाहे बियर ना ले, क्यों, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जाएगा तो नुकसान करेगा करेगा वो। स्मोकिंग तो खैर शुरू से मेरे को इंटरेस्ट था ही नहीं, कभी पियोगी तो लाइफ में एक आधी बार लाइफ में शायद ही, वो भी कभी ऐसा शौक नहीं रहा स्मोकिंग का। तो उसमें फिर जब पड़ाव में गया, फिर वहाँ से जब खाने का रूटीन, जो 21 दिन उनके साथ में रहे, तो जो रूटीन बना खाने का, तो वहाँ से भगवान ने, ऊपर वाले ने ऐसा साथ दिया कि खाना काफ़ी हाँ हद नहीं, तक खाना खुल तो गया सब है, कुछ खुल गया है। तो काफ़ी जैसे खुल गया। डॉक्टर्स के साथ में तो हो जाता कि बॉयल खाओ, हल्का फुल्का खाओ, खिचड़ी दाल 10-10 चावल दिन इस टाइप का। खिचड़ी खाई है, हाँ 10-10 दिन खिचड़ी। 6-7-8 साल का जो पीरियड था, जी सर। तो उस बीच किस तरीके का सर का खान पान था, किन चीज़ों का आप परहेज कराती थी, किस तरीके किचन में चीज़ें वैसे तो बनती जैसे थी? डॉक्टर बताते हैं बॉइल्ड खाओ, खिचड़ी खाओ, ये खाओ, इस जब जैसे दर्द उठा था तो हम फिर वैसे ही खाने लग जाते थे कि चलो इनको खिचड़ी दे दिए, मतलब बॉइल्ड देने दे सब, जैसे फिर सब घर में भी बोलने लगे इनको तला वाला नहीं दो, तेल कम डालो, ये डालो। तो उस तरीके से फिर हम वो करने लग जाते थे। फिर थोड़े दिन जब चलता था फिर बाद में फिर अपना रूटीन वही हो जाता था कि मतलब अपना नॉर्मल उसमें आ जाते थे। तो पराठे भी खाना उस समय तो हो जाता था, रूटीन वही सब्जी चावल दाल ये सब होता था। लेकिन जब हम पड़ाव में हैं, तो उन्होंने सुबह का तो इनका रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे वो जैसे चपाती वेज होता है वो नहीं खाना है तो इनको पोहा हो गया, इडली हो गया, इस टाइप का देना पड़ता है। खिला है। चिल्ला हो गया, हाँ इस टाइप एक का। और चीज़ बताओ मैम। कहीं कॉल आती है मेरे को कि सर मैं अभी, मेरे को अभी क्या बोलते हैं ये, कोई क्रोनिक नहीं बोलता, कोई बोलता है फर्स्ट स्टेज में मेरे को पेनक्रेटाइटिस का पेन हुआ है सर, ये है, मैं इस हॉस्पिटल में गया, मैंने ऐसे डायग्नोज किया है, ये है वो है। तो फिर उनको कि सर कैसा पड़ाव कैसा रहेगा, मैंने कहा भैया को डॉक्टर ने आपको क्या बताया, मतलब किसी का, मैंने कहा डॉक्टर ने कुछ वैसे डायग्नोज किया है कि गॉल ब्लैडर में कोई आपको प्रॉब्लम बताइए या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम बताइए, कि नहीं सर पेन हो जाता है, कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। तो मैंने कहा फिर तो पड़ाव पे आप चले जाओ, वो आपको अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे। बल्कि एक तो लेडी थी भोपाल मध्य प्रदेश से थी लेडी, उसके हस्बैंड को पेनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम रही होगी। एक दिन उसका रात को मेरे को 12 बजे फ़ोन आ गया, उसको मैंने गाइड किया, मैंने उसको समझाया पूरा, मैंने कहा देख अपने हस्बैंड की, मैंने कहा वहाँ चले जाओ आप पड़ाव के अंदर, मैंने कहा बिल्कुल उसका जैसे घर का आपका एटमॉस्फेयर होता है पड़ाव के अंदर वो एटमॉस्फेयर है। 21 डेज सिर्फ वो आपको इसलिए अपने पास रखेंगे। आदमी का हर एक होता है, मैं जब तक पड़ाव में नहीं गया था मेरी भी लाइफ अपनी लाइफ स्टाइल चल रही थी, मिसिज में ये जिस समय मैंने नाश्ता करना है नहीं करना नहीं करना, लंच करना है नहीं करना नहीं करना। तो पड़ाव में 21 डेज एक आपको दवाई का रूटीन, मेन आयुर्वेद के अंदर अगर आपका रूटीन नहीं है तो आप चाहे पड़ाव में मेडिसिन लेके खा लो, चाहे आप बाहर किसी और आयुर्वेद से खा लो, अगर आप उसके हिसाब से परहेज नहीं करोगे, इसमें आयुर्वेद परहेज मांगता है, अगर नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये आयुर्वेद का शुरू से है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैन हो जाती है कि हाँ भाई नहीं लेनी ये चीज़ नहीं लेनी। मेडिसिन भी है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं पड़ाव की जो शहद के साथ लेनी है, तो उसका एक साइंटिफिक रीज़न होगा ना, तभी तो वो दे रहे हैं ना उस चीज़ को। हम अपनी मर्जी से थोड़ा ना लेंगे उसको, अगर अपनी मर्जी से लेंगे तो बेकार है फिर हमारे लिए। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है, सबको पता है बहुत गंदी बीमारी है, हाँ इसका बहुत कोई इलाज नेगेटिव भी लगता बीमारी है है। नहीं आता जैसे। इवन मेरे को तो डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया था एक से, जब मेरी झक हुई थी, हाँ डॉक्टर से नाम नहीं लूंगा उस डॉक्टर का, क्यों, देखो ये हाईलाइट होती हैं चीज़ें, उन्होंने तो बोल दिया था कि बेटे तू चाहे चाहे अमेरिका जाके ट्रीटमेंट हाँ करा ले, इसका इलाज नहीं। इसका इलाज नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी की 2-4 दवाइयाँ हैं वो खा के वो चलते रहोगी तुम बस। बाकी आपका अपनी लाइफ स्टाइल है, आपका अपना रूटीन है, और उसी चीज़ को मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मेरे को घूमना वॉक करना बोला, मैम से भी मेरी बात हुई तो मैम ने कहा आप थोड़ा वॉक कर लिया करो, मेरे को वॉक करने में थोड़ा आलकस चढ़ता है। मैंने कहा नहीं, करा है मैंने वॉक नहीं ज़्यादा साइकिलिंग दिन, कर। मेरे को साइकिलिंग अच्छी लगती है तो मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ अपना, तो मैं वो भी एक दायरे में, मेरा एक दायरा है कि हाँ भाई
इतनी लिमिट है। मेरे साथ के लड़के तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं साइकिलिंग से ही, पर मैं नहीं, मैं अपना ठीक है, मेरा रूटीन है 30-35 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, कभी हो गया 50 कर लिया, बस अपना हो गया 1-1.5 घंटे का वर्कआउट हो गया, आधा घंटा दोस्तों में बैठ गए वहाँ नेचर में जाके माल देवता से ऊपर, कभी मसूरी रोड साइड में चले गए। इस समय तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा वहाँ पर अभी लगता है मिस हो रहा है कि 5 दिन हो गए नहीं गया वहाँ पर यह है कि जो भी अगर पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा उसके लिए कि आप अपनी रूटीन के लिए थोड़ा फिजिकल करो, वॉक करो, कुछ भी करो, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो वर्क करेंगे ना। लंग्स है, लंग्स अपना काम करेगा, जब आप वॉक करोगे तो ब्रीथ खुलेगी, चेस्ट आपकी खुलेगी, लंग्स खुलेंगे उसमें, समझे। लीवर अपना काम करेगा, लीवर डाइजेस्ट करेगा, बैठे बैठे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, आप वॉक करो, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक अपने अंदर हिम्मत रखो, पॉजिटिवनेस रखो कि नहीं यार ठीक है, पड़ाव से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत बंदे ठीक हुए हैं। अब उसके बाद अगर तुम अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज करोगे, ठीक है, आदमी कई बार सोचता है यार जैसे 6 महीने हो गए, साल, अरे यार मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ना, हट, 1 पैक मार ले या 2 पैक मार ले, अनसंट खा ले, वो मत करो। वो आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हो, अपने पैसे से भी खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा बहुत पैसा बर्बाद हो रखा है, बहुत डॉक्टरों पे बहुत पैसा, मतलब इकोनॉमिकली टूट गया था मैं अपने टाइम पे कि भाई इतना मेरा पैसा, मतलब मदर का सपोर्ट रहा है, क्यों मेरी मदर खुद, भाई है, भाई का सपोर्ट रहा है। मदर मेरी खुद रिटायर्ड हैं, मतलब टीचर रही हैं अपनी लाइफ में, पेंशनर हैं वो, उन्होंने भी कभी मना नहीं करा पैसे के लिए, कि वो भी डरती थी कि जो पैसा चाहिए पैसा ले जा लो, पर वो बहुत पैसा बर्बाद हुआ है, मेरा अपना खुद का हुआ है सब, भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। कितने तो बहुत चक्कर, कितने लाखों बार तो रुपए एडमिट, हैं, हाँ लग गया होगा, लाखों रुपए लग गए होंगे। हाँ, लग गया होगा। बहुत बार एडमिट हो गए तो उसमें ही इतना बिल बना देते हैं, तो बहुत। हॉस्पिटल की भी ली 1.25 लाख 1.5 लाख का तो ऐसी कॉमन बैठ जाता है 3-4 दिन का, अब हो तब फिर पीछे बाद में फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिमर्समेंट मिलता था, हम्म। मतलब जैसे पड़ाव की ट्रीटमेंट के बारे में बोलते हैं कि थोड़ा महंगा हाँ है ना, लेकिन पैनक्रेटाइटिस के इलाज में लोगों के जितने पैसे जाते हैं उस मुकाबले हाँ ये फिर भी हेल्पफुल, कम हाँ है। बहुत उससे उसके बारे support- में आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो तो- आयुर्वेद थोड़ा महंगा है, क्योंकि हम्म। जड़ी बूटियाँ सर्च करने में टाइम लगता है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है जड़ी बूटी की, आप गए पंसारी की दुकान से या कुछ है कि हाँ भाई मेरे को कोलगेट दे दे, मेरे को रिन साबुन दे दे, वो एक फैक्ट्री बना रही है, जड़ी बूटी ढूंढनी पड़ेगी, तो जब बनेगी तो देखो थोड़ा बहुत तो महंगा होगा। साइड अब इफेक्ट भी नहीं होगा। और साइड इफेक्ट इतनी जल्दी, इंग्लिश मेडिसिन में बहुत क्रियोन side- खा लोगे, गैस की गोली खा लोगे, और पेनकोप्लेट खा लोगे, 2-4 और है, पेनेलाइपिस खा लोगे। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं पैनक्रेटाइटिस पेशेंट को यही देते हैं, सुबह एक गैस की गोली खा लो, पेनकोप्लेट खा लो, क्रियोन खा लो, पेनेलाइपिस खा लो, इसमें भी उसके 10,000, 2,500, 25,000, 40,000 ये क्वांटिटी में आती हैं। वही पेशेंट खा रहा है मोस्टली, जिनको नॉलेज नहीं है, सारे यही पेशेंट खाते हैं पैनक्रेटाइटिस के, और कुछ तीसरी यही दवाई है, आई दो नहीं दवाई, वर्ल्ड में। यही दवाइयाँ खाने के साथ ये खानी है जिससे डाइजेस्ट हो जाए जी। और वो भी क्या है, वो ही है जो पैनक्रेटाइटिस फंक्शन क्या करता है, पैनक्रेटाइटिस जो एंजाइम छोड़ता है। अब मैंने सपोज करो क्रियोन खा ली है, बीच खाने में क्रियोन खाई, क्यों खाई, उसका रीज़न ये है पैनक्रियास को उतना वर्क ना करना पड़े, जो वो टैबलेट मैंने खाई है वही एंजाइम छोड़ को उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगा दे, यही है, और कुछ छोड़ना है अलग से। मैंने बहुत धक्के खाए हैं इसको लेके, पैनक्रेटाइटिस को लेके, तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिला आयुर्वेद से ही मिला।